जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने अपने जोरावर लाइट टैंक में एक नया और बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी लगाई है जो कि टर्नबो इमेजिंग का सी थ्रू आर्मर है। इसका मतलब है कि टैंक के अंदर बैठे सैनिक ऐसे देख पाएंगे जैसे टैंक की दीवारें ट्रांसपेरेंट हो। इससे उन्हें चारों तरफ का 360 व्यू मिलेगा, जिससे कि दुश्मन को जल्दी से पहचान पाएंगे और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि इसके जरिए दिन रात धुआं बर्फ में साफ नजारा देख पाएंगे। इवन हंटर किलर मोड में कमांडर दुश्मन को देख पाएगा, गनर तुरंत निशाना लगा पाएगा, सैनिकों को बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि उनकी सुरक्षा और बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों, रशिया ने भारत को अपने UEC/सैटर्न M90 FR गैस टरबाइन इंजन का ऑफर दिया है और ये इंजन भारतीय नौसेना के उन जंगी युद्धपोतों पर लगेगा जो रशिया के डिजाइन पर बने हैं। भारतीय नौसेना के जो बड़े जंगी पोत हैं जैसे कि तलवार क्लास के फ्रिगेट और दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर, वो अभी भी यूक्रेन के इंजन से चलते हैं। और ये जो नया 90 FR इंजन है ये काफी खास माना जा रहा है। इसकी ताकत 20 से 28 मेगावाट है। इवन ये पुराने यूक्रेनी इंजनों से कम ईंधन खाता है, 36% ज्यादा एफिशिएंसी है। ऑलरेडी रशिया 200 इसका इस्तेमाल कर रहा है। इवन इसका जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो खराबी को जल्दी पकड़ सकता है। मतलब साफ है कि रशिया इसके लिए बकायदा भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। यानी कि इंजन भारत में बनेगा, जिससे कि खर्चा भी कम होगा, रखरखाव भी आसान होगा और नौसेना का आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य जो है वो मजबूत होगा। और ये जो नया M90 FR इंजन है वो पुराने यूक्रेनी इंजनों से काफी बेहतर माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारत में बनाने का मौका मिल रहा है। इससे भारतीय नौसेना के रूसी जहाज सुरक्षित रहेंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि HAL के चेयरमैन DK सुनील कुमार ने कहा कि तेजस मार्क 2 का पहला रोल आउट अब अप्रैल-मई 2026 में होगा। पहली उड़ान 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में होगी। पहले ये कहा गया था कि उड़ान 2026 की शुरुआत में हो जाएगी, लेकिन अब ये डेट आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि पहले के वादे पूरे उल्टे पड़ गए हैं। देरी क्यों हो रही है वो भी इसका एक बड़ा रीजन है। जैसे कि पहले इसमें 65% पार्ट भारत में बने होने थे, लेकिन अब 80% का टारगेट रखा गया है और इनमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नया उत्तम ISRR लगाना शामिल है, इसलिए टेस्टिंग में समय लग रहा है। इवन दोस्तों, भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 के 240 यूनिटें चाहती है, लेकिन पैसा जो है वो किस्तों में आ रहा है, जिससे कि काम की स्पीड धीमी पड़ गई है। तीसरा कारण ये है GF414 इंजन जो कि अमेरिका से आता है। इसकी भी लोकल असेंबली में भी दिक्कतें आई हैं। साथ ही नए हथियार और बड़े फ्यूल टैंक फिट करने में टाइम लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मार्क 2 वेरिएंट है वो मार्क 1 से बड़ा है। इसमें कैनार्ड सेमी स्टेल्थ फीचर्स और ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है। सबकी टेस्टिंग और स्ट्रक्चर चेक में लंबा वक्त लग सकता है। हर साल दोस्तों HAL और DRDO नई तारीखें देते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं कर पाते हैं। भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाएं बार बार देरी से पीछे होती जा रही हैं। चाइना और पाकिस्तान नए फाइटर जेट्स को शामिल कर रहे हैं। तेजस मार्क 2 दोस्तों भारत के लिए काफी जरूरी है, लेकिन बार बार हो रही देरी से इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो गिर रही है। जब तक टाइमलाइन पर पक्का काम नहीं होगा, एयरफोर्स की जरूरतें अधूरी रहेंगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। वहीं दोस्तों, तेजस मार्क 1A इस महीने अपने सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट करेगा, जिसमें कि 3 हथियारों की फायरिंग शामिल है। पहली है अस्त्र BVR मिसाइल, दूसरी है ASRAAM और तीसरी है हैमर। अगर अस्त्र और ASRAAM की फायरिंग सफल हुई तो ये साबित होगा कि रडार और हथियार सिस्टम अच्छी तरीके से मैच कर रहे हैं। इससे तेजस मार्क 1A असली मल्टी रोल फाइटर जेट बन जाएगा। भले ही दोस्तों तेजस मार्क 1A के लिए मिसाइल टेस्टिंग एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन बार बार देरी, विदेशी तकनीक पर निर्भरता और सीमित संख्या इसके असर को थोड़ा कम कर देती है। दोस्तों, वहीं चाइना ने अपने विक्ट्री डे परेड पर जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स दिखाए थे वो वाकई में दुनिया को हैरान कर रहे हैं, जिसमें शामिल था विंगलू सीरीज का ड्रोन, CS7 स्टेल्थ UCAV और GJ11 शार्प शॉट, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। AI बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है और स्टेल्थ स्ट्राइक क्षमता है। और इन ड्रोन्स की झलक ने भारत में भी हलचल मचा दी है। भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत काफी धीरे चल रहा है। भारत के पास कई बड़े ड्रोन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट स्लो बने हुए हैं। घातक की बात की जाए तो घातक UCAV ये एक स्टेल्थ स्ट्राइक ड्रोन है। ये 1000 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। 2016 से प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक इसका पूरा प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं हुआ। कारण है कावेरी डेरिवेटिव इंजन की वजह से देरी होना। दूसरा है HAL का UCAV जो 24 घंटे उड़ने वाला ड्रोन होगा और ये ग्लोबल हॉक की तरह होगा। अभी तक ये फिजिबिलिटी स्टडी पर अटका हुआ है, कोई खास बजट इसके लिए मंजूर नहीं हुआ। कैट्स वॉरियर की बात की जाए तो ये लॉयल विंगमैन ड्रोन है जो हमारे फाइटर जेट के साथ उड़ान भरेंगे। इसमें स्वाम प्लस AI बेस्ड क्षमता होगी और ये DRDO के आंतरिक फंड से बन रहा है। प्रोटोटाइप 2028 से पहले नहीं आएगा। कैट्स वॉरियर 2 जो है वो बड़ा वेरिएंट होगा। ये लंबी दूरी और भारी पेलोड वाला ड्रोन होगा। ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टेज पर है। तो दोस्तों मतलब ये है कि देरी पर देरी हो रही है। ज्यादातर प्रोजेक्ट 2026-2030 से पहले ऑपरेशनल नहीं होंगे। फंडिंग की कमी भी यहाँ पर रीजन बताई जा रही है कि कई प्रोग्राम DRDO के इंटरनल बजट पर चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं हुई है। ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं भी हैं। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और बजट के एलोकेशन में देरी भी हो रही है। इवन दोस्तों इंजन और खास सेंसर्स पर अभी भी भारत विदेशियों पर निर्भर है। यहाँ पर बाकायदा चाइना को एक बड़ी बढ़त भी मिली हुई है। उनके UCAV न केवल उन्होंने खुद बनाए बल्कि वो कई जगह कॉम्बैट टेस्ट भी हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों चाइना के ड्रोन सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक इरादा दिखाते हैं चाइना का। यहाँ पर भारत को कम से कम दोस्तों 5000 करोड़ का UCAV एक्सेलरेशन फंड चाहिए होगा।
प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को यहाँ पर साथ लाना जरूरी होगा। इजराइल या यूरोप से टेक्नोलॉजी टाई अप करके तेजी लाई जा सकती है इन प्रोजेक्ट्स पर। यहाँ पर चाइना ने दुनिया को दिखा दिया कि भाई भविष्य की जंग में ड्रोन ही गेम चेंजर होंगे। भारत के पास भी आइडियाज और प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन धीमी रफ्तार, फंडिंग की कमी और देरी की वजह से ये सपना दूर का लगता है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बी ताकत को बनाए रखने के लिए आईएनएस सिंधु विजय को इस साल HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में एक बड़े मिड लाइफ रिफिट पर भेजने की तैयारी कर रही है। और इस रिफिट में दोस्तों इस बार हल की मरम्मत, मशीनरी ओवरहॉल, सेंसर और हथियार सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन, इवन इनकी सर्विस लाइफ बढ़ाई जाएगी ताकि ये पनडुब्बी आधुनिक खतरों से निपट सके। और आपको मैं बता दूं कि HSL ने हाल ही में आईएनएस सिंधु कीर्ति का अपग्रेड करके सफलता दिखाई। मतलब साफ है कि भारत धीरे धीरे अपनी सबमरीन्स को देश में ही रिफिट और अपग्रेड कर पा रहा है। वहीं जर्मनी की डिफेंस कंपनी थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम ने भारत की वेम टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU साइन किया। इसका मकसद भारत की पनडुब्बियों और एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करना और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के तहत दोस्तों TKMS भारत में स्थानीय पार्टनर बनकर काम करेगा और टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। वेम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर पनडुब्बी हथियार और सिस्टम तैयार किए जाएंगे। इवन दोस्तों TKMS भारत की CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम भी डेवलप करेगी। भविष्य में P75I प्रोजेक्ट और DRDO के साथ मिलकर भी काम करने की संभावनाएं देखी जा रही है। भारत में नई प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने की योजना भी है ताकि घरेलू जरूरतों और एक्सपोर्ट दोनों को पूरा किया जा सके। और इससे दोस्तों भारत को काफी फायदा होगा, जिससे कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां और सतही जहाजों के लिए आधुनिक हथियार और सेंसर्स उपलब्ध हो पाएंगे। इवन भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली होगी। और भविष्य में भारत को पनडुब्बी हथियारों में एक्सपर्ट हब बनने का भी एक बड़ा मौका देखा जा रहा है। वहीं अमेरिकी डिफेंस कंपनी शील्ड AI ने भारत के रक्षा मंत्रालय के सामने अपने हेवी माइंड ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर का सफल प्रदर्शन किया है। ये डेमो 12 से 14 अगस्त 2025 को हिमाचल प्रदेश में किया गया। शील्ड AI ने अपने नोवा 2 क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए दिखाया कि हेवी माइंड कैसे काम करता है, वो भी बिना किसी इंसानी कंट्रोल के, जिससे कि ये मिशन को भी पूरा कर सकता है। और ये सॉफ्टवेयर ड्रोन को AI की मदद से खुद फैसले लेने और मिशन चलाने की क्षमता देता है। खास बात है कि ये ट्रायल कठिन और पहाड़ी इलाकों में किया गया, जहां ऑपरेशन सबसे मुश्किल होते हैं। हिव माइंड दोस्तों रिकॉग्निसेंस कर सकता है, सर्विलांस कर सकता है, टेक्निकल ऑपरेशंस कर सकता है, और ये सब लगभग बिना पायलट के कंट्रोल के कर सकता है। इवन दोस्तों भारत फिलहाल वीबैट खरीदने पर विचार कर रहा है, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इससे संतुष्ट होती है तो हिव माइंड को सीधे वीबैट प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। वीबैट ड्रोन खासकर भारतीय स्पेशल फोर्सेस के लिए खरीदने पर विचार किया जा रहा है। मतलब साफ है कि इसके जरिए भारत के स्पेशल फोर्सेस को स्मार्ट ऑटोनॉमस ड्रोन्स मिलेंगे। दुश्मन के इलाकों में बिना सैनिक भेजे पहले से ही जानकारी इकट्ठा हो पाएगी, और ये सिस्टम भारत की AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी अपनाने की दिशा में बड़ा कदम भी माना जा रहा है। दोस्तों भारतीय नौसेना अब चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गई है जिनके पास कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने इतने बड़े स्तर पर इसे लागू किया है। कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी यानी कि CEC की बात की जाए तो ये एक नेटवर्किंग सिस्टम है जो अलग अलग युद्धपोतों, विमानों और सेंसर्स को रियल टाइम डेटा शेयरिंग में जोड़ देता है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी फ्लीट एक विशाल युद्धपोत की तरह काम कर रही हो। इन्हें 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, 3 कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, 3 नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स यानी कि कुल 10 युद्धपोतों पर लगाया गया है। CEC से कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाती है। एक जहाज का रडार दुश्मन को पकड़ता है तो दूसरा जहाज अपने मिसाइल से उसे गिरा देता है। फोर्स मल्टीप्लायर का ये काम करेगा, जैमिंग से सुरक्षा होगी, तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे और कम खर्च में ज्यादा पावर मिलेगी। और ये क्षमता भारत को दोस्तों चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जवाब देने में मदद कर सकती है। वहीं भारतीय सेना ने नेपाली आर्मी को 6 स्वदेशी टारगेट प्रैक्टिस ड्रोन्स और उनके साथ ग्राउंड सपोर्ट उपकरण सौंपे हैं। वहीं दोस्तों BSF ने एक बड़ी पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश में BSF का स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो गया है, जहां ट्रेन होंगे ड्रोन कमांडोज और ड्रोन वॉरियर्स। मकसद है बॉर्डर सिक्योरिटी और मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन का बेहतर इस्तेमाल करना। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको, कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।